आंदोलन की कर लेते हैं। कॉकरोचों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने आ रहा है। आपको जरा रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर उपद्रवियों ने जिस तरह तांडव मचाया, जिस तरह दिल्ली में हिंसा की गई, उसने कॉकरोचों का असली चेहरा तो देश के सामने ला दिया। और अब जेनजी ही उस आंदोलन पर सवाल उठाने लगे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन देश विरोधी ताकतों का अड्डा बन गया था। जी हाँ, मुद्दे से वो भटक चुके हैं। उन्हें मोस्टली एंटी नेशनल नारे लगाते हुए आपको यहाँ पर लोग दिख जाएंगे। मतलब अश्लीलता की हदें पार हो रही है। ऐसे ऐसे पोस्टर्स यहाँ पे लेकर लोग खड़े हैं। उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़कियों के साथ अभद्रता की जा रही है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो मैं ये बोलूंगी, क्या जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, क्या ये सच में स्टूडेंट्स हैं? ये खुद को स्टूडेंट्स कहते हैं? सुना आपने, जिस आंदोलन को हक और इंसाफ की लड़ाई का नाम दिया गया, वहां देश विरोधी और अश्लील नारे लगाए गए, लड़कियों से अभद्रता की गई। इन आरोपों ने सीजेपी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। देखिए, जंतर मंतर खाली हो गया है, कॉकरोच वापस लौट गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ दिया है 60 मीट्रिक टन कचरा, जिसने दिल्ली के सबसे साफ सुथरा इलाके यानी सीपी की सूरत, उस एरिया की सूरत बदल दी है। सेंट्रल दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे कॉकरोचों ने जंतर मंतर का कचरा कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जो 2 दिन पहले तक कॉकरोचों का केंद्र बना हुआ था, लेकिन अब नारे खामोश हो चुके हैं, मंच हट चुका है, भीड़ अपने अपने घर लौट चुकी है, लेकिन जंतर मंतर की जमीन पर आंदोलन की कहानी अब भी बिखरी दिखाई देती है। जहां कुछ घंटे पहले तक प्रदर्शनकारियों की आवाजें गूंज रही थी, वहां अब साफ सफाई की मशीनें और झाड़ू चल रही हैं। एनडीएमसी के कर्मचारी एक एक कोना साफ करने में जुटे हैं। कहीं पोस्टर समेटे जा रहे हैं, कहीं बांस बल्लियां हटाई जा रही हैं, प्लास्टिक की बोतलें उठाई जा रही हैं, तो कहीं खाने के पैकेट, बैनर, रस्सियां और दूसरे ठोस कचरे को ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। एनडीएमसी के मुताबिक प्रदर्शन समाप्त होते ही विशेष स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया। पूरी रात चले अभियान में लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। करीब 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान में लगाए गए। सफाई के साथ साथ सड़क, फुटपाथ, ग्रीन जोन और सार्वजनिक सुविधाओं की भी मरम्मत का काम शुरू किया गया। टॉलस्टॉय मार्ग पर होटल और सरकारी इमारतों की दीवारों पर लिखे गए नारों की पुताई करके मिटाया गया, ताकि जंतर मंतर को फिर से पुराने स्वरूप में लाया जा सके। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में एनडीएमसी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार करीब 60 मीट्रिक टन कचरा जो है वो साफ किया गया है। यानी 60 मीट्रिक टन कचरा आसपास के इलाके में देखा गया। कई ऐसे वीडियोस निकल करके सामने आए जहां पे फूड डिलीवरीज जो है, फूड पैकेट्स जो है वो देश और विदेश से आ रहे थे प्रोटेस्टर्स के लिए। तो ऐसे में अब सफाई अभियान, चूंकि अब प्रोटेस्ट जो है, प्रदर्शन खत्म हो गया है, और उसी के बाद जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, दूसरी तरफ एनडीएमसी पूरी तरह से एक्टिव हुई और एनडीएमसी ने जो स्वच्छता अभियान है उसकी शुरुआत कर दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस से सटा जंतर मंतर का इलाका बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तमाम मंत्री और सांसद इसके आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। संसद भवन भी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से यहाँ नियमित रूप से साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन कॉकरोचों ने 49 दिन तक जो तांडव मचाया, आंदोलन के नाम पर अराजकता का माहौल बनाया, उसकी एक एक तस्वीर गवाही दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं कि आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ। हर्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, ये जो तस्वीरें आई हैं, इसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है, क्योंकि वहां पर शायद ये जो आप तमाम पहलू बता रहे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, उसके अलावा सारी बातें हुई हैं। मैम, अगर रियल जेनजी होता ये, तो वो देश में इतना कचरा करके नहीं जाता, वो सफाई में सहयोग करता और देश को स्वच्छ रखता, साफ सुथरा रखता। जो देश की सबसे क्रीम जगह है, जहां पर सबसे ज्यादा साफ सफाई रहती है, वहां इतना कचरा छोड़ के गए। क्या है, रियल देश के हितकारी हो सकते हैं? और वहीं अगर संसद में चर्चा हो रही है तो ये लोग हंगामा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रियल पॉइंट्स ही नहीं है। अगर किसी को कहा जाए कि आप बात करिए, अगर वो हंगामा करने लग जाए, मतलब कि उसके पास पॉइंट्स ही नहीं है बात करने के लिए। क्योंकि पॉइंट्स तब होंगे ना जब आपने स्टूडेंट से बात करी होगी। आपने तो इनसे बात करी, दंगाइयों से बात करी, सीजीपी प्रोटेस्टर से बात करी है। इन लोगों के पास पॉइंट ही नहीं थे। आपको पॉइंट बताएंगे क्या?
आपने अभी तक रियल स्टूडेंट से बात क्यों नहीं करी? क्या रियल स्टूडेंट से बात नहीं करनी चाहिए? कि आप भी तभी बातें सुनेंगे जब रियल स्टूडेंट सड़कों पर उतरेगा। अच्छा, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। सदन में चर्चा होनी है, चर्चा होती नहीं है। सरकार कहती है कि आपको चर्चा करनी है, हम नियम के तहत घंटों चर्चा कर सकते हैं कि कैसे छात्रों का हित मतलब कहीं ना कहीं साधा जाए, उनके लिए सोचा जाए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाती। आज उम्मीद आप कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद जो मांग थी विपक्ष की पूरी हो गई, अब चर्चा हो पाएगी? मुझे तो नहीं लगता चर्चा हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वेश्चंस ही नहीं है। जब आप खुद कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ पर घंटे का खर्चा आता है संसद चलने में, अगर ये देश के हितकारी लोग होते तो ये संसद चलने देते, वो 1.5 करोड़ रुपए पर घंटे बर्बाद ना जाता और रियल पॉइंट्स पर बात होती। वहां पॉइंट्स पर बात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनके पास पॉइंट्स ही नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ लोग वहां सत्ता में बैठे हुए हैं और उनके पास शिक्षा पर बात करने के लिए पॉइंट्स ही नहीं। वो पॉइंट्स क्या उठाएंगे? जिनके पास पॉइंट नहीं है वो वहां पॉइंट उठाएंगे। आपको छात्र से बातें करनी चाहिए और छात्र के पॉइंटों को उठाना चाहिए। वहां वो चुने हुए नेता हैं, ऐसे उनको इस तरह की संज्ञाएं ना दें। थोड़ा सा आप भी मर्यादित होकर बताएं। छात्रों से बात करना चाहिए वहां। हाँ, ये बोलिए आप। बिल्कुल को उठाना चाहिए। अभी तक किसी ने छात्र से बात करी? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वहां बैठ करके। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे, हम मोदी के घर के बाहर बैठ जाएंगे, ये सिर्फ राजनीति है। मोदी के घर के बाहर आप किसके लिए बैठे थे? स्टूडेंट्स के लिए। आपने स्टूडेंट से बात करी क्या? क्या सरकार ने स्टूडेंट से बात करी? क्या सरकार ने किससे बात करी है? सौरभ दास से बात करी, अभिजीत दीपके से बात करी, उन्होंने यानी मुद्दा सही था। आपका सीधा कहना यह है कि मुद्दा तो सही था, लेकिन उस पर चर्चा, विचार विमर्श या जिससे बात की गई है वो लोग सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग। क्या सरकार सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने वालों की ही सुनती है? क्या हम लोगों की नहीं सुनेगी क्या सरकार? सरकार को क्या ये स्टेट वाइज रिजर्वेशन और कास्ट वाइज रिजर्वेशन नहीं हटाना चाहिए? क्या जनरल का बच्चा नहीं है? क्या वो पढ़ता नहीं है? क्या मैं पढ़ता? अच्छा, अगर आप अभी जनरल में नहीं होते, आप SC ST में होते तो आपकी बात अलग हो जाती, रिजर्वेशन वाले कोटे में होते तो आपकी बात अलग हो जाती। आप पहले उन बच्चों के लिहाज से भी सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वहां। अब मैं सुना बात पॉइंट को, एक गांव का बच्चा जिसके पापा खेत में 10-10 घंटे काम कर रहे हैं वो बच्चा, और एक शहर का बच्चा जिसके पापा 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो SC के बच्चे के इस SC बच्चे से कंपटीशन हो तो ये उसका हक तो ये खा रहा है। जिसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसको तो रिजर्वेशन मिल ही नहीं रहा। इस मुहिम को हम लोग चला रहे हैं तो कई सारे SC बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमारे तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। मेरे गांव के लोग मुझे कह रहे हैं सर मेरे गांव में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तक रिजर्वेशन पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, इसको और विस्तार देंगे, हर्ष इसे और विस्तार देंगे। लेकिन देखिए, दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि CJP ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरह का जश्न मनाया है उस पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि दीपके एंड गैंग के सेलिब्रेशन का किस तरह से फुटेज सामने आए, वीडियो सामने आए हैं जो कुछ और कहानी कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। खूब ठुमके लग रहे हैं, जमकर सेलिब्रेशन हो रहा है। CJP के जश्न में दीपके का असली कैरेक्टर दिख रहा है। यहां पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, मगर इनकी पार्टी के वीडियोस देखकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे हैं। छात्र आंदोलन के नाम पर किस लेवल की फंडिंग हुई, इसका अंदाजा आप इस सेलिब्रेशन वेन्यू और चमक धमक से समझ सकते हैं, जिसने छात्रों के नाम पर गुंडाई और फिर जश्न मनाने वालों की सच्चाई को सामने ला दिया है। दरअसल बीते शनिवार को भारी बवाल के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जिसके बाद CJP के ये तमाम वर्कर्स सेलिब्रेशन करते नजर आए, जिसके वीडियोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे आंदोलन में इन चेहरों की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।